एक शांत अंधेरी रात थी। हवा हल्की हल्की बह रही थी और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक युवा निंजा सावधानी से पेड़ों के बीच से निकल रहा था। वह पूरी तरह सतर्क था क्योंकि उसे एक खास मिशन पूरा करना था। आगे बढ़ते हुए वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां से नीचे देखने पर उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो घने कोहरे में लिपटा हुआ था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। कहा जाता था कि वहाँ एक गुप्त शक्ति छिपी हुई थी जिसे सिर्फ सबसे योग्य योद्धा ही पा सकता था। निंजा बिना समय गंवाए नीचे उतरने लगा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक विशाल पत्थरों से बना दरवाजा दिखा। उस पर अजीब सी नक्काशियां बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे हजारों सालों से देख रहा हो। जैसे ही उसने अपने हाथों से दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और जमीन हल्के से कांपने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन निंजा बिना डरे आगे बढ़ा। मंदिर के भीतर दीवारों पर पुराने शिलालेख खुदे हुए थे। वे किसी रहस्यमयी ताकत की कहानी कह रहे थे। निंजा एक एक कदम आगे बढ़ाता गया और अचानक उसके सामने एक बड़ी समाधि आ गई। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज गूंजी और एक रहस्यमय योद्धा की आत्मा प्रकट हो गई। वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह उस मंदिर की रक्षक थी जो हजारों वर्षों से वहाँ सोई हुई थी। उसने निंजा को घूरते हुए कहा, अगर तुम इस शक्ति को पाना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। निंजा पूरी तरह तैयार था। जैसे ही आत्मा ने हमला किया, वो बिजली की तेजी से बचकर पीछे हटा। आत्मा की तलवार हवा में चमक रही थी, लेकिन निंजा ने अपनी काताना तलवार निकाल ली और पूरी ताकत से वार किया। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं, जिससे चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। युद्ध कड़ा था। निंजा ने अपनी फुर्ती और चतुराई से आत्मा के हर वार को नाकाम कर दिया। आखिरकार एक सही मौका पाकर उसने अपनी पूरी ताकत से अंतिम वार किया। आत्मा जोर से चिल्लाई और धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। अब चारों ओर शांति थी। निंजा ने गहरी सांस ली और समाधि के पास गया। वहाँ एक प्राचीन शक्ति मौजूद थी जो अब उसकी हो चुकी थी। उसने मंदिर से बाहर कदम रखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने इतिहास का एक नया अध्याय लिखा है।